नमस्ते। टीएनएन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम उस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। चलिए जानें सर आइजैक न्यूटन के बारे में। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के लिंकनशायर के बुलस्ट्रॉप में हुआ था। पुराने जूलियन कैलेंडर का उपयोग करते हुए न्यूटन की जन्म तिथि को कभी-कभी 25 दिसंबर 1642 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। न्यूटन एक समृद्ध स्थानीय किसान का इकलौता पुत्र था, जिसका नाम भी आइजैक था, जो उसके जन्म से 3 महीने पहले मर गया था। समय से पहले पैदा हुआ एक छोटा और कमजोर बच्चा न्यूटन के जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। जब वह 3 साल का था, उसकी माँ हैना एस्कॉफ न्यूटन ने एक अच्छी तरह से काम करने वाले मंत्री बर्नाबस स्मिथ से दोबारा शादी की और उसके साथ रहने चली गई, युवा न्यूटन को उसकी नानी के साथ छोड़कर। इस अनुभव ने न्यूटन पर गहरी छाप छोड़ी। बाद में खुद को असुरक्षा की तीव्र भावना के रूप में प्रकट किया। वह अपने प्रकाशित काम पर उत्सुकता से जुनूनी व्यवहार के साथ अपने गुणों का बचाव करते थे। जब न्यूटन 12 साल के थे, न्यूटन की माँ अपने दूसरे पति की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ फिर से मिल गई। वह अपनी दूसरी शादी से अपने 3 छोटे बच्चों को साथ ले आई। न्यूटन की एजुकेशन। न्यूटन को लिंकनशायर के एक कस्बे ग्रांथम में किंग्स स्कूल में नामांकित किया गया था, जहां उन्होंने एक स्थानीय औषधालय में प्रवेश लिया और उन्होंने रसायन विज्ञान की आकर्षक दुनिया में परिचित कराया गया। उनकी माँ ने उसे 12 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया। उसकी योजना उसे एक किसान बनाने और उसे खेत की देखभाल करने की थी। न्यूटन बुरी तरह विफल रहे क्योंकि उन्होंने खेती को नीरस पाया। न्यूटन को उनकी बुनियादी शिक्षा समाप्त करने के लिए जल्द ही किंग्स स्कूल वापस भेज दिया गया। शायद युवक की जन्मजात बौद्धिक क्षमताओं को भांपते हुए उसके चाचा, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएट थे, ने न्यूटन की मां को उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए राजी किया। न्यूटन ने 1661 में एक कार्य अध्ययन के समान कार्यक्रम में दाखिला लिया और साथ ही में टेबल पर प्रतीक्षा की और धनी छात्रों के कमरों की देखभाल की। साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कैम्ब्रिज में अपने पहले 3 वर्षों के दौरान न्यूटन को मानक पाठ्यक्रम पढ़ाया गया था। वे अधिक उन्नत विज्ञान से प्रभावित थे। उनका सारा खाली समय आधुनिक दार्शनिकों से पढ़ने में व्यतीत होता था। 1664 में यूरोप को तबाह करने वाले बुबनॉइक प्लेग कैम्ब्रिज आया था, जिसने विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए मजबूर किया था। 2 साल के अंतराल के बाद न्यूटन 1667 में कैम्ब्रिज लौट आए और ट्रिनिटी कॉलेज में एक नाबालिग साथी चुने गए, क्योंकि उन्हें अभी भी एक असाधारण विद्वान नहीं माना जाता था। न्यूटन ने 1669 में 27 वर्ष की आयु से पहले मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इस समय के दौरान उन्हें निकोलस मार्केटर की अनंत श्रृंखला से निपटने के तरीकों पर प्रकाशित पुस्तक मिली। न्यूटन ने जल्द से एक ग्रंथ द एनालिसिस लिखा, जिसमें उन्होंने अपने व्यापक परिणामों की व्याख्या की। उन्होंने इसे मित्र और संरक्षक आइजैक बैरो के साथ साझा किया, लेकिन लेखक के रूप में अपना नाम शामिल नहीं किया। न्यूटन के काम को पहली बार गणित समुदाय के ध्यान में लाया गया। कुछ ही समय बाद बैरो ने कैम्ब्रिज में अपने लुकासियन प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और न्यूटन ने कुर्सी ग्रहण की। न्यूटन के द्वारा की गई खोजें। न्यूटन ने प्रकाश की गति और गणित में खोज की। न्यूटन ने सिद्धांत दिया कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम के सभी रंगों का एक समीकरण था और वह प्रकाश कणों से बना था। भौतिकी पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपिया में ऊर्जा को छोड़कर भौतिकी की लगभग सभी आवश्यक अवधारणाओं की जानकारी है, जो अंततः उन्हें गति की नियमों और गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत को समझने में मदद करती है। गणितज्ञ गॉटफ्रेड विलियम वॉन लिबनिज के साथ न्यूटन को कैलकुलस के आवश्यक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। न्यूटन के आविष्कार। न्यूटन की पहली प्रमुख सार्वजनिक वैज्ञानिक उपलब्धि 1668 में एक पारिवर्तिक
दूरबीन का डिजाइन और निर्माण कर लिया था। कैम्ब्रिज में एक प्रोफेसर के रूप में न्यूटन को व्याख्यान का एक वार्षिक पाठ्यक्रम देने की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने प्रारंभिक विषय के रूप में प्रकाशिकी को चुना। उन्होंने प्रकाशिकी का अध्ययन करने और प्रकाश और रंग के अपने सिद्धांत को साबित करने में मदद करने के लिए अपनी दूरबीन का उपयोग किया। रॉयल सोसाइटी ने 1671 में अपने परिवर्तक दूरबीन के प्रदर्शन के लिए कहा और संगठन की रुचि ने न्यूटन को 1672 में प्रकाश, प्रकाशिकी और रंग पर अपने नोट्स प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन नोटों को बाद में न्यूटन के ऑप्टिक्स के भाग के रूप में प्रकाशित किया गया था। न्यूटन्स ऑप्टिक्स और अ ट्रीटाइज ऑफ द रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इन्फ्लेक्शंस एंड कलर्स ऑफ लाइट। एप्पल मिथ। जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेब ने वास्तव में न्यूटन के सिर पर मारा था या उनके एक सेब को एक पेड़ से गिरते हुए देखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वह सीधे नीचे क्यों गिरा और एंगल पर क्यों नहीं। नतीजतन उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की खोज शुरू कर दी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1627 में 18 महीनों के गहन और प्रभावी रूप से नॉनस्टॉप काम के बाद न्यूटन ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी को प्रकाशित किया, जिसे अक्सर प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपिया को भौतिकी और संभवतः सभी वैज्ञानिक पर सबसे प्रभावशाली पुस्तक कहा जाता है। इसके प्रकाशन ने तुरंत न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। द फाइनल ईयर्स। इस जीवन के अंत में न्यूटन इंग्लैंड के विनचेस्टर के पास क्रैनबेरी पार्क में अपनी भतीजी कैथरीन कॉन्डुइट और उनके पति जॉन कॉन्डुइट के साथ रहते थे। इस समय तक न्यूटन यूरोप के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक बन गए थे। उनकी वैज्ञानिक खोजों को चुनौती नहीं दी गई थी। उनकी प्रसिद्धि के बावजूद न्यूटन का जीवन परिपूर्ण नहीं था। उन्होंने कभी शादी नहीं की या कई दोस्त नहीं बनाए और उनके बाद के वर्षों में अजीबोगरीब वैज्ञानिक पूछताछ पर गर्व, असुरक्षा और साइड ट्रिप के संयोजन ने उनके कुछ दोस्तों को भी उनकी मानसिक स्थिरता के बारे में चिंता करने के लिए प्रेरित किया। डेथ। जब वे 80 वर्ष की आयु तक पहुंचे, तब तक न्यूटन को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें अपने आहार पर गतिशीलता में भारी बदलाव करना पड़ा। मार्च 1727 में न्यूटन ने अपने पेट के तेज दर्द का अनुभव किया और बेहोश हो गए, फिर कभी होश में नहीं आए। अगले दिन 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और आज के लिए इतना ही। ऐसी रोचक कहानियों को सुनते रहने के लिए वापस आते रहिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू।